नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरयू गुट व रघुवर गुट आमने सामने, रघुवर नगर की लड़ाई पहुंची सूर्य मंदिर। डीआरएम विजय साहू पहुंचे टाटानगर, कई रूट में ट्रेन परिचालन को लेकर लिया निर्णय। और सोनारी गैंगवार का मुख्य आरोपी रविदास आया पुलिस की गिरफ्त में। और अब खबरें विस्तार से। टाटानगर रेलवे स्टेशन में डीआरएम ने पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां कई रूट में ट्रेन परिचालन को लेकर इन्होंने कई निर्णय भी लिए। वहीं इस दौरान टाटा बादाम पहाड़ परिचालन की खुशी जाहिर करते हुए डीआरएम ने टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान घंटों डीआरएम स्टेशन मास्टर सहित रेलवे के कई अधिकारी वहां मौजूद रहे, जहां डीआरएम विजय कुमार साहू ने कहा कि बादाम पहाड़ ट्रेन का लोड शेडिंग बढ़ाया जा रहा है, वहीं टाटानगर चक्रधरपुर परिचालन किया जाएगा, जिसका जांच किया जा रहा है। ये सीआरएस सेंक्शन टाटा नगर से झारसुगुड़ा करीब 265 किलोमीटर एक डायरेक्शन में है। दोनों दिशाओं में मिला के ये 530 किलोमीटर के आसपास है। ये सेंक्शन आ चुका है। अभी हम लोग कुछ मेंटेनेंस कर्वेचर वगैरह में और अच्छा करने के लिए उसमें सुपर रेगुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी ये निर्णय लिया है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा 130 kmph पे जाऊँगा, जिससे 130-140 kmph चलने से हमें अपनी राइडिंग क्वालिटी पता चलता है। उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और अभी मैंने 3 तारीख को चक्रधरपुर से लेके झारसुगुड़ा और दोनों दिशाओं में, और आज मेरा चक्रधरपुर से टाटा दोनों दिशाओं में इंस्पेक्शन हो रहा है। बहुत ही सुखद रिजल्ट है। छोटी मोटी एक आध लोकेशन पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी सिस्टम कर रहा है। तो ये 130 kmph की ट्रायल हो रही है, और ये बेसिकली ट्रायल नहीं है, ये फाइनली रियल ट्रायल है। देखिए, आंगला झोरी तक टाटा से लेके वीडियो 100% प्रॉपर सिग्नलिंग का टेस्टिंग हो चुका है, और इसका सीआरएस प्लान्ड है मार्च में। मोस्टली 15 से 20 तारीख के बीच में होना चाहिए। एंड उंगला झोरी का भी मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम का ट्रायल चल रहा है, और उसका भी मार्च एंड तक कंप्लीट होना चाहिए। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सालगाड़ी लाबा, अदारडी, चौगा एवं मातकमडी गांव में शनिवार को पीसीसी पथ का उद्घाटन किया गया, जहां इस दौरान पीसीसी पथ का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। वहीं उन्होंने शिलापट का अनावरण भी किया। सभी गांवों में पीसीसी सड़क का निर्माण विधायक मद से एवं लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी ओर विधायक ने चुनीडीह में ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। इस संबंध में विधायक सविता महतो ने कहा कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए विधायक फंड से पीसीसी सड़क का निर्माण करीब 27 लाख की प्राक्कलित राशि से किया गया है। इस सड़क के बनने से ग्रामीणों का यातायात में सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आगे भी सड़क, पानी, बिजली आदि विकास काम किए जाएंगे। मौके पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य काबुल महतो, प्रखंड अध्यक्ष निताई उरांव, पंचानन पातर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। पीसीसी रोड का उद्घाटन हुआ, जो छोटा बड़ा करके जो हमारे ईचागढ़ प्रखंड में 5 पीसीसी का उद्घाटन है, और चांदिल में और 2 ठो है। तो इसमें सालगाड़ी हुआ, लावा हुआ, चौगा अदाडी, और इस तरह 5 मतकमडी करके 5 का उद्घाटन हुआ। किस फंड से बन रहा है? ये विधायक फंड से बना है। लागत कितना है लगभग 27 लाख के लगभग। और इधर अगर बात करें बागबेड़ा की, तो बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोस्तो नगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला आंखों में आंसू लिए अपने बेटी की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाते पहुंची, जहां महिला ने बताया है कि उनका छोटा बेटा दीपक पात्रो उन्हें
छोटी छोटी बातों पर मारता है और आए दिन मारपीट करता है। उनका बड़ा बेटा बीमार है। अभी लगभग 15 से 20 दिनों पहले ही छोटे बेटे की शादी हुई है। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हम अपने छोटा बेटा के खिलाफ आए हैं, दीपक पात्रो के खिलाफ में। क्या नाम है बेटा का? दीपक पात्रो। कहाँ से? मेरे को पोस्तु नगर, लाल बिल्डिंग पोस्तु नगर, थाना बागबेड़ा है। क्या हुआ? और मेरे को जब भी वो थोड़ा छोटा बात में भी मेरे को हाथ छोड़ता है, मारता है। इसीलिए उसके खिलाफ करने के लिए हम एसपी के पास आए हैं। क्यों? हम खिलाफ उसको दर्ज लिखवाने आए हैं कि वह मेरे को बार बार ही मारते रहते हैं। जब भी कोई भी बात हो तो मेरे को हाथ छोड़ता है। इसलिए। कितना बेटा बेटी आपका? बेटा बेटी सब शादी हो गया है, वो लोग तो नहीं रहते घर में, खाली छोटा वाला है साहब मेरे साथ में। अरे ही मेरे को हाथ छोड़ता है। और कोई नहीं रहता साथ में? नहीं, अपना घर है? छोटा बेटा है और बहू है। उसका भी शादी हो गया है? अभी शादी किया, 15 दिन 20 दिन हो रहा है। 16 तारीख को उसको शादी था, 16 को शादी था, 16-17 को घर वापस आया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? 18 को पट्टी किया। क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। कोई भी बात करते, हम तो माँ हैं, बेटा है, हम बोलते हैं कोई बात तो उसको बुरा लग जाता है। ऐसे क्यों बोलता है? और कोई बात नहीं है। थाना में भी गोली है? हाँ, थाना गई थी? हाँ, गए थे हम। और इधर जमशेदपुर पुलिस ने बीते 26 फरवरी को सोनारी थाना अंतर्गत रोड नंबर 4 में हुए गोली चालन के मामले में मुख्य आरोपी रविदास व उसके सहयोगी गोरांगो दास को शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वैसे इस मामले में 4 और अपराधकर्मी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ समय से सोनारी थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर रविदास गिरोह और सियाल सिंह गिरोह के बीच खींचातानी थी। बीते 26 फरवरी को रविदास ने अपने साथियों के साथ सियाल सिंह को गोली मार दी थी। वैसे इस घटना में सियाल सिंह बच गया था। इधर सियाल सिंह पर हमले के बाद शहर में गैंगवार का खतरा मंडराने लगा था। मुझे 26 फरवरी को सोनारी में फायरिंग का घटना घटित हुई। उसमें करीब 8 लोगों को नामजद एफआईआर बनाया गया था। उसमें मुख्य आरोपी रविदास, जो उन्होंने गोली चलाया सियाल सिंह के ऊपर, उनको हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे। और उनके निशानदेही पे, उनके पूछताछ पर उनके द्वारा उस घटना में प्रयोग किए पिस्टल और जिंदा गोली, ये सब बरामद हुआ है। और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना का कैसे प्लानिंग हुआ, कहाँ प्लानिंग हुआ, कौन इसमें शामिल है और किसका कितना रोल है, ये सब उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है। इस आधार पर हम लोग और अनुसंधान मजबूत कर रहे हैं, तेज़ी कर रहे हैं। और इसमें जो बचे हुए हैं कुछ अक्यूज लोग, उन लोगों को भी हम लोग पकड़ने में लगे हुए हैं। और जल्दी हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करके इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाके सजा कराएंगे। क्योंकि जो रविदास है ऑलरेडी एक मर्डर केस में बेल में है, उस केस में भी विचाराधीन चल रही है। इनके पूर्व में हम लोग 4 बार तड़ीपार भी कराए जिला से। और उसके बाद जो सियाल सिंह और इनके बीच में जो गुटबाजी चल रहा था, वो इन लोगों को किसी पर्टिकुलर लड़की का शादी के चलते इन लोगों के बीच में जैसे रविदास का कोई भतीजी का शादी कहीं सेट हुआ था, उसमें सियाल सिंह ने फ़ोन करके उनको गलत सूचना देके शादी को टूटा दिया। इसी कारण इन लोगों के बीच में तुरंत ये जो घटना होने का कारण था, तो इस कारण से उनको वो दंडित करना चाह रहे थे। इस माहौल में घटना घटित हुआ। और इसमें अभी तक जो घटना स्थल से हम लोगों को बरामद हुए हुक्का, कार्ट्रिज और 2 हथियार, ये सब हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं मिलान करने के लिए। इसके अलावा घटना में शामिल बोलेरो, बाइक और होंडा सब बरामद हो चुका है। तो इसमें हम लोग 90% जो एविडेंस है हम लोगों का, टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और हम लोग को जो गवाही, ये सब हो चुका है। जल्दी हम लोग इस केस को चार्जशीट करके हम लोग अपना स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे और सजा उनको दिलवाएंगे। बरामद हुआ है और 8 कार्ट्रिज बरामद हुआ है, 2 कोका बरामद हुआ और 1 बुलेट बरामद हुआ है। जो आगे वाला नहीं है, जो उनके घर पे दीवार पे अटका हुआ था, वो वाला बरामद हुआ है। और 3 गाड़ियाँ बरामद हुआ है, बोलेरो, बुलेट और बाइक। और यहाँ आपको बताते चलें कि अखिल झारखंड छात्र संघ के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के साक्षी कार्यालय के समक्ष कोल्हान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर
गंगाधर पांडा का पुतला दहन किया गया, जहां आजसू छात्र संघ के कुल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक ने बताया कि उन लोगों द्वारा आजसू छात्र संघ के बैनर तले कुल्हान वाइस चांसलर को जितने भी बड़े कोर्स हैं जैसे कि BBA, BCA, MBA या इंजीनियरिंग हो, कोरोना महामारी को देखते हुए सभी कोर्स की फी लगभग 50% तक माफ कर देनी चाहिए, मगर इस मांग पर कुल्हान VC का कोई जवाब अब तक नहीं आया है, इसलिए उन्होंने पुतला दहन किया। फीस माफ करना होगा। पांडा होश में आओ। विद्यालय के वाइस चांसलर को 2 दिन पूर्व अल्टीमेटम दिया गया था कि कोरोना महामारी को देखते हुए जितने भी बड़े कोर्सेज, चाहे वो BEd हो, MBA हो, BCA हो, BBA हो या इंजीनियरिंग हो, इन सारे सरकारी और संबद्धता प्राप्त जो कॉलेज हैं उन सभी में 50% फीस माफ का हम लोगों ने मांग किया था और परीक्षा फीस भी 50% फीस का हम लोगों ने मांग किया था। आज किनका पुतला दहन? लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है, जिस कारण वाइस चांसलर गंगाधर पांडा जी का आज पुतला दहन किया गया है। और आने वाले दिनों में वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी विधानसभा में जाएंगे, किसी भी जिला में जाएंगे, आजसू के द्वारा उनका जोरदार विरोध किया जाएगा। जब तक छात्र हित में उनका निर्णय नहीं आता है और 50% राशि माफ नहीं की जाती है, तब तक पूरे कुल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत उनका जोरदार विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ किया जाएगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत तेजस्विनी क्लब के युवा उत्प्रेरक के बीच आयोजित 4 दिवसीय जीवन कौशल अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां VC अजय कुमार गोप ने बताया कि तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत संचालित कुकड़ू प्रखंड के कुल 41 तेजस्विनी क्लबों के युवा उत्प्रेरक को 4 दिन तक प्रशिक्षण दिया गया, जो आगे चलकर अपने अपने क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षण देंगी। मौके पर सुभाष चंद्र महतो, उर्मिला महतो आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इंडिया ग्राहकों को संभाला और बिहार में यूनिसेफ और स्वास्थ्य और शिक्षा भी है। मैंने कोई प्रकार की भर्ती और प्रशिक्षण कार्य भी संभाले हैं और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है तेजस्विनी परियोजना का जीवन कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण कुकड़ू ब्लॉक में कुल 41 क्लब का गठन किया गया है, जिसमें से हमारे जो फील्ड लेवल के कर्मी हैं वो प्रशिक्षण ले रही हैं। ये प्रशिक्षण 2 मार्च से 5 मार्च तक चल रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि 2 राजनीतिक दलों का रगड़ा जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा तथा भारतीय जनता पार्टी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर 2-2 हाथ करने को तैयार है। मामला तो आप लोग को मालूम ही है कि कल सूर्य मंदिर में गुंडागर्दी क्या हुई है, उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन देने के काम किया। उपायुक्त महोदय के अंतर्गत में DDM से हम बात किया, हम लोगों ने ADC से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया और CDSP से हम लोगों ने बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी DC साहब ने बैठक बुलाई है, अब बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने ये गुहार लगाया कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें यहाँ के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है, उस दल के पदाधिकारी भी हैं, वो लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी करने का काम किया। दशमेश्वर मंदिर वो लोग आए थे, फिर जहाँ गाली गलौज करने का काम किया। कौन आए थे? कौन है? आने वाले में हरराम सिंह हैं और उनके साथ और सहयोगी लोग थे। मैंने कल नाम भी दे दिया है। आज फिर उन्होंने गुंडागर्दी का काम किया। उन लोगों का एक ही मकसद है, उन लोगों का एक ही मकसद है कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो सूर्य मंदिर का निर्माण किए, राम मंदिर का निर्माण किए, तो वो उनका नाम नहीं हो और उनको वहाँ से भगा दिया जाए, हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ के राम भक्त हैं, राम भक्त सारे जानते हैं कौन अधर्मी है, और जो अधर्म करने का काम करेगा तो भगवान तो सजा देंगे ही और हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले भी कह दिया कि सूर्य मंदिर कमेटी चूड़ी नहीं पहनी है। हम लोगों ने प्रशासन को आगाह किया है कि अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो सूर्य मंदिर कमेटी राम भक्तों के साथ खुद ही एक्शन लेने का। देखिए, सूर्य मंदिर समिति शहर की एक आस्था का केंद्र बिंदु है
और सूर्य मंदिर समिति के द्वारा निरंतर वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है और एक व्यवस्थित तरीके से एक प्राकृतिक की गोद में वह परिसर है। और आए दिन शहर के असामाजिक तत्व वहाँ पर आकर के हल्ला हंगामा और अन्य तरह के व्यवधान करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। कल भी उसी तरह के मानसिकता वाले लोगों ने आकर के सूर्य मंदिर परिसर में हो हंगामा किया। वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पूजन कार्य में लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया, व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया गया, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिसके विरोध में कल हम लोगों ने सीतगोड़ा थाना में कंप्लेन किया है। आज हम लोग जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं और मिल करके अपनी बातों को बताएंगे कि किस तरह सूर्य मंदिर में व्यवधान करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ के शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जानकारी आज हम लोग प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से डीसी साहब और एसपी साहब को देंगे। ये कौन लोग हैं? कुछ जाना पहचाना है? वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा मंदिर पर। ये सभी लोग, मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये जांच करे कि बराबर ये हो रही है, इस तरह की घटनाएं बराबर वहाँ पर उत्पन्न हो रही है। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज वगैरह मिला है लोगों का? वो तो मिला ही है, वो तो प्रशासन को हम लोगों ने लिखित में बताया है सारे चीज़। और हैं कौन लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कौन इनको खेलना चाह रहे हैं, कौन शहर के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। धर्म का केंद्र है, वो आस्था का केंद्र है, क्यों वहाँ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सूर्य मंदिर समिति निरंतर वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करती रह रही है और वहाँ पर विधि विधान से पूजा संपन्न होता है। अभी हाल में ही राम मंदिर का प्रथम वर्षगांठ वहाँ मनाया गया। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ माहौल, भक्तिमय माहौल में लोग वहाँ पूजा में करते हैं। वहाँ प्राकृतिक की गोद में बसा पार्क है जहाँ बच्चे आकर के अपना समय व्यतीत करते हैं, बुजुर्ग आकर के वहाँ पर ध्यान लगाते हैं। उस तरह के स्थान को राजनीति के दिशा से क्यों काम किया जा रहा है? वो तो धर्म का स्थान है। तो कौन लोग हैं जो राजनीतिक? ये तो सब लोग देख रहा है, समाज देख रहा है कौन लोग हैं, समाज देख रहा है, लाखों। और अब रुक करेंगे पोटका की ओर। पोटका के कांटासोला में स्वर्णरेखा परियोजना के ईंचा प्रमंडल द्वारा 200 मीटर के अंदर 2 पुलिया एवं 1 नाला बनाए जाने का आदिवासी मूलवासी विकास परिषद के द्वारा विरोध जताया गया। इनका कहना है कि इतने पास पुलिया एवं सालों भर सूखा रहने वाले नाला बनाया गया है, जिसका हम सब विरोध करते हैं और इस लूट खसोट के खिलाफ ईंचा प्रमंडल एवं झारखंड के राज्यपाल को लिखित देकर जांच कर कार्रवाई की मांग करते हैं। सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत ईंचा प्रमंडल के द्वारा जो काम को देखा जा रहा है, ये जो नहर बन रहा है, ये एकदम खेती योग्य जमीन को पूरा बर्बाद किया जा रहा है, जो कि किसानों का बहुत इसमें लॉस है। और जो बन रहा है, अगर बनता अच्छी से बनता तो बहुत अच्छी बात था। पुलिया जो बन रहा है 150 मीटर के दूरे में बन रहा है, जो कि एक ही पुलिया में काम चलता। और जो नहर बना है एक तो अलग से अपने ड्रेन, वो भी मतलब पूरा सूखा हुआ है, पूरा सालों भर सूखा रहता है, यहाँ कोई पानी का जरूरत नहीं है। हम लोगों को जैसे लग रहा है कि पूरा सरकार का पैसा पूरा एकदम गबन हो रहा है, लूट हो रहा है और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का ही फायदा है और सरकार का पैसा लूट हो रहा है और आम जनता का पैसा को लूटा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसका पूरा उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और इसके लिए हम लोग सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट के प्रशासक को भी लिखित जानकारी देंगे और स्थानीय स्टेट के सीएम को भी लिखित देंगे, महामहिम राज्यपाल को भी लिखित देंगे। और यहाँ आपको बताएं कि शहर में एक और दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जी हाँ, जहाँ मानगो थाना के कांग्रेस अध्यक्ष बलदेव सिंह ने बताया कि दाईगुट्टो की रहने वाली पीहू घटक के साथ गौड़ बस्ती का रहने वाला उसका पति देवदत्त घटक उर्फ लाल ने उसके साथ पैसे की मांग को लेकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इसी की शिकायत लेकर
युवती सिटी एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपने पति की गिरफ्तारी की मांग सिटी एसपी से की। बता दें कि युवती के मां बाप चाय का स्टॉल लगाते हैं और काफी गरीब हैं। फिर भी युवक ने अलग अलग प्रकार की मांगों को लेकर युवती के साथ मारपीट और प्रताड़ना की। लड़का का नाम है देवदत्त घटक उर्फ लाल, और लड़की का नाम है आपका पीयू घटक, जो दाईगुटू में रहती है, और लड़का आपका गोड़ बस्ती में रहता है, डिमना रोड। और शादी आपका 30 नवंबर को हुआ था। 30 नवंबर को शादी होने के बाद जो है लड़की गई उसके घर, तो उनके द्वारा हम लोगों को सुनने में आया जिस तरह से कि हमेशा मारपीट किया जाता था, हमेशा किसी न किसी बहाने लेके पैसा का डिमांड किया जाता है। और इनके पीयू जी का मम्मी पापा जो हैं चाय दुकान चलाते हैं, बेचारे बड़ी गरीब घर के हैं, और ये लोग ये हालत में कहाँ से मतलब ना पैसा का इंतजाम करके ना वो लड़का को देंगे। तो कुछ दिन पहले जो है ना लड़का के द्वारा ना लड़की को मार पीट करके घर से बाहर भगा दिया गया। जो ये लोग अपने माँ के घर आई, माँ के घर आने के बाद ये लोग थाना में भी कंप्लेंट की, तो थाना सुना नहीं। कौन थाना? मानगो थाना में। तो सुना नहीं, तो इन लोगों के द्वारा कोर्ट से केस किया गया। कोर्ट से केस किया गया तो कोर्ट से पेपर जो मानगो थाना में गया, ये लोग फिर जाके बड़ा बाबू से भेंट की, तो बड़ा बाबू कहते हैं कि भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। तो ये बेचारे गरीब आदमी लोग हैं, डर के हमारे कांग्रेस कार्यालय में आए और वहाँ पे कंप्लेन किए हैं कि हमारे मिलने आए? हाँ, हम आए हैं सिटी एसपी से। किसकी गिरफ्तारी का मांग? हम उस लड़का के गिरफ्तारी का मांग करना चाहते हैं जो ये लड़की के साथ में मतलब ना गलत किया, और शादी होने के बाद भी हमेशा प्रताड़ित करता था और हमेशा मतलब पैसा का डिमांड करता था। कहाँ रह रही है यह मानगो दाईगुटू में रह रही है लड़की, मायके में? हम अपने मायके में। कितना महीना हुआ शादी? शादी का 4 महीना हुआ होगा, 4 महीना हुआ होगा। आपका 30 नवंबर को शादी है, तो मतलब समझ लीजिए अभी मार्च चल रहा है। 4 महीना चल रहा है। हाँ 4-5 महीना चल रहा है। अरेंज मैरिज था। चाहता लड़का का गिरफ्तारी? हाँ, तो लड़का की गिरफ्तारी होना चाहिए। लड़की के साथ में इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तो लड़की किसी प्रकार का कोई कदम उठा लेती है तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? वो उस लड़का का ही ना खानदान होगा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है बलदेव सिंह, थाना अध्यक्ष मानगो, कांग्रेस। और यहाँ आपको बताएं कि नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज के कैंपस को बढ़ाने और कॉलेज के बाहर पड़े खाली जगह को कैंपस में शामिल करने की मांग के साथ कॉलेज के छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष कृतिका सिंह ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ग्रेजुएट कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज के कैंपस एरिया को बढ़ाकर खाली पड़े जगह को भी कैंपस के अंदर लेने की मांग उठाई। पूर्व अध्यक्ष कृतिका सिंह ने बताया है कि नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर काफी जगह खाली छोड़ा गया है, जिसे लड़के अपना अड्डा बना सकते हैं, जिससे कॉलेज आने जाने वाली छात्राएं असुरक्षित महसूस करेंगी और कैंपस बड़ा हो जाने से एनसीसी की छात्राओं को भी प्रैक्टिस करने में सुविधा होगी। इसलिए खाली पड़े जगह को कॉलेज कैंपस में शामिल करना चाहिए, जो सभी छात्राओं के हित में होगी। मैं ग्रेजुएट कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष हूँ। छात्र संघ अध्यक्ष में 2017 में मैं निर्वाचित हुई थी अध्यक्ष के पद पे, और यहाँ हम सभी जो है वो डीसी सर से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर हमें इस लेटर हेड पे उनका रिटर्न भी मिल चुका है। हम लोगों ने एक कुछ मांगे रखी थी नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज के लिए। एक्चुअली वहाँ पे जो कैंपस एरिया है वो बहुत ही छोटा किया गया है, और कॉलेज के बाहर वहाँ के जो प्रांगण है उसके बाहर काफ़ी ज़मीन की जगह छोड़ा गया है, जिस पर हमें इस बात का भय है कि कल को हो सकता है वहाँ पे अड्डेबाजी जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे कि छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, और इससे हमारे कॉलेज की छात्राओं को बहुत बुरा लगेगा, और जो कि हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस जो खाली पड़े एरिया है उसे भी हम लोगों के कॉलेज के अंदर दिया जाए, जिससे कि हमारे कॉलेज में जो एनएसएस और एनसीसी जैसी प्रक्रियाएँ हैं उनको और भी अच्छे से वहाँ पर नियोजित किया जा सके। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरयू गुट व रघुवर गुट आमने सामने, रघुवर नगर की लड़ाई पहुंची सूर्य मंदिर। डीआरएम विजय साहू पहुंचे टाटानगर। कई रूट में ट्रेन परिचालन को लेकर लिया निर्णय। और सोनारी गैंगवार का मुख्य आरोपी रविदास आया पुलिस की गिरफ्त में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।